विचित्र भारत की विचित्र तस्वीर लगातार आप देखते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर हम किस भारत में रहते हैं, हम किस झारखंड में रहते हैं जहां सिर्फ घोटाला सामने आता है, जहां आम जो लोग हैं, आम जनता है, उनका जो पैसा है उसका सदुपयोग नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ दुरुपयोग होता है। इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार जहां व्याप्त हो वहां आप विकास की गाथा कैसे गढ़िएगा? कैसे आप इस बात को कहिएगा कि हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है? और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है भलकुदर पंचायत में। भलकुदर पंचायत में एक पुल जो है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुल, ये एक विचित्र पुल है, समझ लीजिए इसको। विचित्र इसलिए है, आगे हम आपको बताएं कि ये विचित्र अपने आप में क्यों है। उस पुल को देखने से पहले आप सबसे पहले ये बोर्ड देखिए। इस बोर्ड में मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो माननीय सांसद हैं कोडरमा लोकसभा की, अभी केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उन्हीं के कर कमलों से जो है ये पुल का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास की तिथि भी इसमें लिखा हुआ है, 28/2/2021 को संपन्न हुआ था गरिमामयी उपस्थिति में। ये जो कार्यकारी एजेंसी है वो NREP है, गिरिडीह। अब सोचिए कि 28 तारीख फरवरी महीना 2021 पिछले साल शिलान्यास हुआ। उद्घाटन की तिथि तो तय हो जानी चाहिए थी, उद्घाटन नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि इस कार्य में जब ये पुल का निर्माण हो रहा था तो इसमें भारी अनियमितता बरती गई थी, जिसको लेकर के यहाँ के ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया था कि भैया कम से कम जो पुल का आप निर्माण करवा रहे हैं ये जो है बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इसमें अनियमितता बरती जा रही है, इसको ठीक ढंग से सुधार कर लीजिए। अब ज़रा सोचिए कि ये जो पुल का निर्माण है, एक तो कई वर्षों के बाद हुआ, जब भारी बारिश हुई थी तो ये पुल जो है सो ढह गया था। अब सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण पुल है कि अगर इधर की आबादी, इधर का गांव का हम तस्वीर आपको दिखाएंगे अभी, उधर के जितने भी लोग हैं वो इसी पुल से आना जाना करते हैं। एक तरीके से समझिए संपर्क टूट गया है। इस पुल के टूट जाने की वजह से प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय और उसके बाद अगर उनको जाना होगा राजधानी या फिर कहीं भी, तो इसी पुल से वो जाना आना करेंगे उधर के जो लोग हैं। और काफ़ी घनी आबादी है, बिहार से सटा हुआ ये पंचायत है और काफ़ी घनी आबादी है, और वहाँ के जो लोग हैं वो इसी पुल के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय का सफ़र तय करेंगे। अब ज़रा सोचिए कि कई वर्षों से ये जो पुल पहले से ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद यहाँ के कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के सौजन्य से इस पुल का जो है सो शिलान्यास भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 1 वर्ष बीतने को है, अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। उसके बाद एक विचित्र तस्वीर सामने आई है, और आज हम ये रिपोर्ट आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज का ही ये दिन है जब कार्यपालक अभियंता के जो कार्यालय से एक चिट्ठी अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से निकाली गई है, जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि आज यानी 11 जनवरी 2022 को जो यहाँ के अभियंता हैं, यानी कि जेई साहब हैं, और अब सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर, उनकी मौजूदगी में ये जो कार्य हो रहा है इसकी नपाई होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। तो आज के दिन और इससे पहले लगातार यहाँ के संवेदक को इस बात की नोटिस दी जा रही थी कि भैया कम से कम आप कार्य को जल्दी पूरा करा दीजिए, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी। लेकिन वो ऐसा संवेदक है, ऐसा लापरवाह संवेदक, जिसे ब्लैक लिस्टेड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बार बार अगर आपको एजेंसी जो है जो सरकारी विभाग के पदाधिकारी हैं आपको कह रहे हैं कि भैया आप जो है सो जल्दी काम करा दीजिए, उसके बावजूद भी आप काम नहीं करवाते हैं। और उसके बावजूद आज जब अंतिम तिथि है, आज 11 जनवरी 2022 है, और जब नोटिस आ गया है कि आज आपको मापी करवाना है जेई और एई के मौजूदगी में, और कुछ ग्रामीण भी रहेंगे, संवेदक की भी मौजूदगी होगी, भैया अभी समय हो गया है 3, और ना ही इस पुल का नापी हुआ है और ना ही इसमें क्या होगा किसी को नहीं पता है। तकरीबन बताया जाता है कि 25 लाख रुपए से की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा है। अब इसको देखने से आप देख लीजिए 25 लाख का पुल, ये 25 लाख का पुल देख रहे हैं किस तरह से है। और ये पुल जो है, इस पुल की वजह से
कितने लोगों का जो है जनजीवन कितने तरह से प्रभावित है, आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत बड़ी आबादी है और उस आबादी में, और ये चुनौती जो है ना, किसको चुनौती हो रहा है, ये किसके लिए चुनौती है, ज़रा इनको देखिए, इनके लिए चुनौती है। यहाँ की सांसद अन्नपूर्णा देवी जो जी हैं, यहाँ की माननीय सांसद हैं, चुनौती तो इन पर है। आप जिस काम का शिलान्यास करती हैं तो कम से कम मॉनिटरिंग भी तो करिए, हमारा ये कहना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। और एक बात, हमारे वीडियो के माध्यम से एक आप तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें कार्यालय कार्यपालक अभियंता NREP के माध्यम से जो विज्ञापन झारखंड निकाला गया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज 11/1/2022 दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे इस योजना में कराए गए कार्य की अंतिम मापी श्री मुकेश कुमार कन्या अभियंता एवं श्री दीप नारायण दास सहायक अभियंता द्वारा अधो हस्ताक्षरी की उपस्थिति में की जाएगी। आपको आदेश दिया जाता है कि अंतिम मापी की निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं उपस्थित होने अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहने का कष्ट करेंगे। अंतिम मापी लेकर जमानत जमा की राशि जब्त करने एवं आपके द्वारा धारित निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई सहित अन्य विधि संबद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी इनका जो है सो काली सूची में निबंधन जो हुआ है, यो डालने का जो है, ये कह दिए हैं कि होगा। हमको ठीक है, चलिए आप कार्रवाई करिएगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा ज़रा सोचिए। हम ज़रा फ़ोन लगाते हैं आपके सामने उनको जिनका आज ये काम था, कार्यपालक अभियंता का हमारे पास नंबर आया है, हम उनको कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया इसमें क्या हो रहा है। ये नंबर हमारे पास है, इनसे हमारी हालांकि पहले भी बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा था कि सहायक अभियंता पहुंचने वाले हैं, और सहायक अभियंता क्यों नहीं पहुंचे हैं इन्हीं से जानते हैं। हेलो जी नमस्कार जय साहब, विकास यादव बोल रहा हूं समाधान इंडिया न्यूज़ चैनल से। हाँ हाँ जी अभी तक हम बांसजोर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सो जो पुल का इंस्पेक्शन करने के लिए जेई साहब का आना था, आप कहे थे जेई साहब नहीं हैं, एई साहब आने वाले हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आए हैं साहब। हम 3 बज रही है और अभी हम यहाँ मौजूद भी हैं, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा रुकिए, तुरंत अभी हम बात करते हैं। पहले एक बात हमारा बता दीजिए कि आज जेई साहब को आना था ना? हाँ, जेई को ही आना है, इसलिए कि मेजरमेंट का पार्ट तो उसका है। हाँ। अब मजबूरी क्या है? हाँ। उसकी वाइफ का तबीयत, पर वही मजबूरी है उसके साथ। अच्छा चलिए, मजबूरी है, मजबूरी बस नहीं आ पाए। तो इसमें जो आपके सहायक अभियंता हैं, कम से कम उसकी मौजूदगी तो होनी चाहिए थी ना? चाहिए। आपसे बात होने के बाद हम बोले भी थे, रुकिए तुरंत अभी हम बात करते हैं उनसे। नहीं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपसे जो हम बात कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं आपको, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो आपके संवेदक हैं, संवेदक की भी मौजूदगी आज होनी थी। संवेदक से आपने बातचीत की, वो आए नहीं आए? यहाँ तो पहुँचे नहीं है जी। बात बोला कि कल से हम फिर काम करेंगे। पर ठीक है, तो अपना काम करो, जो करना करो, हम करके दो, नहीं तो अपना जो कार्रवाई अपना कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार साहब को कॉल लगाते हैं, जो संवेदक हैं यहाँ के, प्रदीप साहू नाम बताया जाता है, माफ़ करिएगा पंकज साहू। हेलो, पंकज जी से बात हो रही है? हाँ जी। जी मैं विकास यादव बोल रहा हूँ पंकज जी, समाधान इंडिया न्यूज़ चैनल से। हाँ भैया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बांसजोर में जो काम हो रहा है, संवेदक काफ़ी हैं, ये बताइए कि आज आपको नोटिस भी प्राप्त हुआ था कि आज 11 तारीख है, आपको मापी करवाना था, और इसमें तो लापरवाही भी आपकी देखी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ। हमारी आवाज़ जा रही है आपके पास? हेलो, हाँ आ रही है आवाज़, बोलिए। अरे हम ये कह रहे हैं कि आज आपको 11 तारीख है, आज आपको नोटिस प्राप्त हुआ है ना कि आज आपको बांसजोर में जो आपके द्वारा पुल बनवाया जा रहा है, वहाँ पे आपको मौजूद होना था, नपाई थी आज, आप पहुँचे नहीं हैं, क्या मामला? हम लोग लिख के दे दिए वहाँ पर ऑफिस में, हाँ, कि 2 महीना का समय हमको और दीजिए, हम 2 महीना के अंदर पुल कंप्लीट कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है सो कार्य अवधि आपको तो 5वें महीने में पूरा करना था, 1 साल गुजरने को है, क्यों नहीं हो पाया ये काम, ये बताइए जरा। वो थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम हो गया था, समझे ना? क्या प्रॉब्लम हो गया था?
वो फंड उनका अभाव के कारण। फंड का अभाव के कारण? अच्छा, तो आपको फंड नहीं मिल पाया? समय से नहीं मिल पाया, बहुत विलम्ब हुआ, समझे ना। अच्छा, इसी यही कारण था। फंड की वजह से ये काम रुक गया, यानी आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि फंड नहीं दिए इसीलिए आप काम नहीं कर पाए? जी। अच्छा, तो आप अभी जो नोट आप क्या लिख के दिए हैं आप कार्यालय में कि कितने दिनों में आप पूरा कर लेंगे ये काम? 2 महीना के अंदर। तो 2 महीना में भी फंड मिल जाएगा आपको? मिल चुका है फंड, हमको अवेलेबल हो गया फंड मेरे पास। कितने दिन पहले अवेलेबल हुआ आपके पास? हो गया करीब 1 महीना। तो 1 महीना से आप क्या कर रहे थे? अभी बीच में फिर हम उसको कैब कभी कंप्लीट किया है ना। हाँ, कैब डला कंप्लीट किया। अच्छा, उसमें भी 4-5 दिन का। अच्छा, एक बात बताइए प्रदीप जी, आप ये बताइए कि ये जो काम हुआ है इसमें भारी अनियमितता बरती गई, ऐसा ग्रामीणों का आरोप था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई अनियमितता नहीं है, सब यही एसपीडी साहब का देखरेख में काम हुआ है, सब ग्रामीण के ये खुद का वही का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, आप चुपके से जाके कार्यालय में नोटिस दे दिए, आज कम से कम ग्रामीणों की उपस्थिति में नपाई करवाने का नोटिस था ना आप लोगों को? तो नापी करने का कहाँ नोटिस था? हमको काम करने के लिए हम लिख के दिए, उसको चुपके, जिसमें क्या बात है? मेरा कार्यालय से नोटिस हमको मिला। हाँ। तो कार्यालय में लिख के देंगे ना। नहीं, तो आज आपको मौजूद होना था ना, नपाई करवाना था ना यहाँ पे तो बांसजोर में। नापी हम जब हम काम कर रहे हैं तो नापी क्यों होगा फिर? अच्छा, काम कर रहे हैं तो फिर क्यों होगा? अच्छा, चलिए ठीक है, काम हम धन्यवाद। कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, जेई साहब और एई साहब को यहाँ आना था, आपको नहीं आना था, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सबको आना था, लेकिन हम जब काम कर रहे हैं तो क्यों जाएगा सब? अरे काम भैया, बंद जब रहा यहाँ तो के मैं लोग जाता। आपसे संतुष्ट नहीं हुए तभी तो अनियमितता का आरोप लगाए, उसी के कारण तो आज यहाँ पर ये करना था, आप लोगों को मिलना था, बैठना था। नहीं, काम जब बंद रहता है जिस साइड में, उस साइड का अंतिम माफी होता है। मेरा काम जब चालू है तो क्यों अंतिम माफी होगा? अच्छा ठीक है, आप काम कब से शुरू कर रहे हैं? काम चालू है भैया, अभी कैब डाले 2 दिन पहले, ठीक है। हाँ, अभी कैब डाले 2 दिन पहले, उसमें 5-6 दिन का रेस्ट चाहिए, फिर सेटिंग करेंगे, डलैया करेंगे। इसी महीने में डलैया मेरा खत्म हो जाएगा, जनवरी के अंदर। मतलब जनवरी में ये काम पूरा हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल। संवेदक को आप सुन रहे थे फ़ोन कॉल के जरिए, उनका क्या कुछ कहना था। उनका कहना है कि कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था। और क्या नाम है आपका? जगदीश मंडल। कहाँ के हैं? जुड़पनिया ग्राम। अच्छा, ये बताइए कि जो पुल है ये तो बहुत दिन पहले ही बन जाना था, अभी तक तो बन नहीं पाया है, क्या इसमें अनियमितता भी बरता गया था? काफ़ी हद तक अनियमितता बरता गया है। ये पुल हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा नहीं बना गया है, क्योंकि इसका लाइफ जो है सो हमारे हिसाब से कुछ ही दिनों के लिए है। ये पुल इस तरह का निर्माण नहीं होता है। हम लोग पीछे एक पुल बनवाए हैं, उसमें काफ़ी बढ़िया से बनाए हैं। और ये जो विशेष करके जो पत्थर का जो जोड़ाई होता है, उसमें मेन चीज़ है मसाला। और यहाँ पे जो है मसाला का ही बहुत ज़्यादा चोरी किया गया है, विशेष करके मतलब चोरी। इसमें अनियमितता बरता गया है। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है अभी आपका? अशोक यादव। अशोक यादव जी, बताइए पुल, आपका घर कहाँ है? बरगढ़ा। अच्छा, ये पुल जो है इससे कितने लोगों को आना जाना होता है पुल से? इससे हमारे पंचायत का लगभग पूरा भलकुदर पंचायत का हाँ, आधा पंचायत आबादी आना जाना करती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए पुल में जो है ये तो बहुत दिन पहले ही बन जाना था, ये पुल का ये तो शिलान्यास तो कर दिए थे। बहुत दिन पहले बन जाना था, जिसके कारण हम लोग जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय हम लोग के मन में बहुत हर्षोल्लास था कि पुल बन जाएगा, अब हम लोग को आना जाना बहुत बढ़िया से होगा। लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। आज तक नहीं बन पाया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश मंडल है। प्रकाश जी, पुल के बारे में बताइए कैसा जी, इस पुल में जो कार्य हो रहे हैं वो तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इसमें बहुत गड़बड़ियाँ होती आ रही है। जो मटेरियल है, जो पत्थर हैं, और भी कई ज़रूरतमंद सामानें जो लगाई जा रही है वो काफ़ी हद तक ख़राब लगाई जा रही है। हम लोगों ने इनका विरोध भी किया था, हमारे पास उसका प्रोफाइल फ़ोटो भी है, विरोध किए थे, लेकिन आज तक उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। अच्छा, नहीं हो पाया है। देखिए, यहाँ के युवा समाज सेवी हैं गजनाथ यादव जी, पुल के बारे में आप बढ़िया से बता सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बताइए पुल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इस पुल में अनियमितता का हद पार कर दिया है संवेदक
के द्वारा हद पार कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारे माननीय सांसद महोदय का मैं जो बोर्ड बनाया हूँ उसमें आ काट दिया गया है, मैंने पूर्णा देवी मैंने आ काट दिया गया है। ये संवेदक को रक्षा करना था और माननीय विधायक जी का जो उसमें तो प्राकृत राशि भी नहीं है, कितना कम? हाँ, प्राकृत राशि तो इसमें था लेकिन उसको घिस के निकाल दिया गया है। अच्छा। और विधायक जी का नाम हम लोग दिए थे, उसमें भी लोग मैंने खरीदने का मैंने उसमें घसी मैंने मिटाने का कोशिश किया गया है, आप लोग देख सकते हैं जा करके। अच्छा चलिए वो तो ठीक है, पुल के बारे में थोड़ा और पुल मैंने जितने पुल का जो गार्डवाल है आप मैंने वो मेन वाल का तो जो कटअप ढाल चुका है, हम लोग उसको तोड़ करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं केवल पत्थर पर पत्थर रख करके और बाहर से मसाला डाल दिया गया है ये। और अभी गार्डवाल जो निर्माण इधर पुल का मेन गार्डवाल जो होता है, पंख जिसको कहते हैं, आप भी खुला हुआ है, आप लोग देख लीजिए, आपका नज़र के सामने में है। एक जरा सा खाली हाथ मारिएगा पूरा खंडहर नजर आएगा। अच्छा, तो इसका आप लोग विरोध किए थे? एक बार विरोध बहुत बार किए हैं, एक बार नहीं, लेकिन संवेदक पुल में पैसा खर्चा नहीं करके गांव में पैसा खर्चा करता है। गांव में क्या खर्चा करता है? बिचौलिया लोग को पालता है। एक दिन हम आए थे, हम बोले कि भैया इस तरह नहीं, पुल में थोड़ा सा मसाला इसमें डालिए। यहाँ से 3-4 गो लाठी लेकर के इसी गांव से व्यक्ति को लाया था और बोला कि मेरा गांव का पुल है, जो कि उस गांव का इस पुल में आना जाना नहीं है। अच्छा, ये जो काम है, ये जो काम पूरा होना था वो 25/5/2021 को हो जाना था और दूसरा महीना फरवरी 2021 में इसका शिलान्यास हुआ जी, और 5वें महीने में इसका बन जाना था। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि तकरीबन 7 महीने गुजर गए और पुल नहीं बना है। और बोले ना कि जब गाँव वाला आया। अच्छा, एक बात बताइए, इस बात की आप लोगों को जानकारी थी क्या कि आज जो है 11 तारीख है, 11 तारीख को एक नोटिस जो है सो जारी किया गया है। इसमें कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को यहाँ मौजूद होना था, संवेदक को भी मौजूद होना था और मापी करवाना था कि भैया कितना जो है काम आपने करवाया है। ये आप लोगों को जानकारी थी क्या? नहीं, मैंने मीडिया के द्वारा, हाँ, उसी मीडिया में सोशल मीडिया के द्वारा पता था, लेकिन ये हमको जरूर मैंने इतना जानकारी जरूर था कि संवेदक कहीं न कहीं खरीद फरोख्त करके मैंने अफसर शाही को मुंह में बंद करेंगे, अफसर नहीं आएंगे। और हम लोग को जो हम लोग नीचे गली में जिस तरह कीचड़ में रहने का आदत है और गड्ढा में चलने का आदत है, हम लोग उसी में चलेंगे और लोग नहीं आएंगे। वही हुआ, आज नहीं आए। अब क्या भारी संख्या में क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर के? कितने लोग अच्छा आना जाना करते हैं रास्ता में? लगभग इस रास्ते में इस पंचायत के कब आधा आबादी और गोलगो पंचायत का संपूर्ण आबादी, गोलगो पंचायत के पूरा मेहाबाग, गोलगो, पहाड़पुर, सारे लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और पंचायत मुख्यालय जो भलकुदर है हमारा, जहाँ पंचायत भवन है, हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और इसके सिवा हम लोग को कहीं रास्ता नहीं है, नदी फांद करके जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है। मैंने इस रास्ता से मतलब देखिए, ये जो है ना पूरा मामला समझ गए आप, और आप संवेदक को सुन रहे थे ना, संवेदक की लापरवाही देखिए। वो कार्यालय में नोटिस भेज दे रहे हैं कि भैया हम जो है। अच्छा, एक बात और बताइए, वो जो संवेदक का ये कहना है कि वो अब 1-2 दिन में काम शुरू हो गया, कैप वगैरह बोले कि लगवा दिए हैं, जनवरी तक काम पूरा हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? वो अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये कैप जो दिख रहे हैं कि कहीं दीवार नहीं टूट जाए, इसलिए रात को काम किया है। अच्छा, ये भी कहा गया है संवेदक के द्वारा, जैसे आप ग्रामीण हैं, आपको हम जानकारी दे देते हैं। संवेदक का ये कहना था कि फंड वगैरह जो है वो नहीं मिला है हमको, इस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। जो टेंडर लेता है, फंड का मतलब क्या होता है? जब टेंडर लिए हैं, हम ठिका लिए हैं, तो एस्टिमेट के आधार पर फंड मिलेगा ही। समय पर हम काम करेंगे तो फंड मिलेगा। ये संवेदक का सारा सर झूठा बयान है, झूठ बोलता है। हम भी देखे हैं दूसरे जगह, हम भी काम करवाए हैं, एकदम पैसा मिलता है। देखिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए बैजनाथ यादव जी। देखिए, ये पूरा जो मामला है ना, वो समझ लीजिएगा तो बहुत गोल मटोल है। पूरा भ्रष्टाचार जो है सो एक तरीके से साफ साफ दिखता है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो झोल है वो ये समझिए कि आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी को साफ साफ झारखंड सरकार कार्यालय कार्यपालक अभियंता के माध्यम से, NREP गिरिडीह के माध्यम से, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें सूचना संवेदक को दिया गया है कि आज जो है सो आप कनीय अभियंता और सहायक अभियंता की मौजूदगी में मापी करवाइएगा। और आज 11 तारीख गुजर गया, अभी तक उनका अता पता नहीं है। संवेदक से जब बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि हम भैया वहाँ क्यों जाएंगे, हमको नोटिस मिला था, हम जो है सो सूचना दे दिए हैं कि हम काम करवा रहे हैं।
अब बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही है। जो काम तकरीबन मान के चलिए 5वें महीने 2021 में पूरा हो जाना था, 7 महीने गुजर गए हैं, ये काम पूरा नहीं हुआ है। अब इस संवेदक का लाइसेंस रहना चाहिए या रद्द होना चाहिए? आप ही विचार करिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ की सांसद अन्नपूर्णा देवी पर भी उठता है कि जिस चीज़ को आप शिलान्यास यहाँ पर करके चली जाती हैं, जो आप तारीख आप देखे होंगे कि देखिए तारीख जो है सो हम थोड़ा भूल गए हैं, तारीख आप देख लीजिए, यहाँ तारीख लिखा हुआ है ना 28/2/2021 को संपन्न हुआ। अब ज़रा सोचिए, इनका ये भी कहना था कि नाम जो है तो थोड़ा सा मिट गया है। खैर ठीक है, ये थोड़ा सा लापरवाही मिटा दिया गया, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो है सो दूसरे महीने में 28/2/2021 को जब संपन्न हो गया और आज 11/1/2022 हो गया और अब तक अगर ये काम पूरा नहीं हुआ है तो कौन है जिम्मेवार? जरा सोचिए। और यहाँ जो कार्यपालक अभियंता हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो क्या कुछ बोल रहे थे, आप सुने देख रहे थे इस वीडियो में, उनका क्या कुछ कहना था। अभी हम भेज रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, कॉल बैक करेंगे। अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया है। हालांकि कॉल बैक आने से क्या आप स्टेटमेंट दीजिएगा भैया? आपको सीधा बात ये आपको करना है ना कि जो संवेदक है उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। समय पर जब वो काम ही पूरा नहीं करवा पाया तो किस बात के वो ठेकेदार हैं, किस बात के वे संवेदक हैं? और आम ग्रामीणों को जो समस्या हो रहा है आने जाने में, कितने लोगों को यहाँ पे समझिए कि आधी आबादी इसी रास्ते से आना जाना करती है, प्रखंड मुख्यालय तक यही रास्ता जोड़ती है। सोचिए कि आपातकालीन स्थिति अगर हो जाएगी, किसी को अस्पताल जाना हो जाए या कोई इमरजेंसी काम आ जाए, प्रखंड मुख्यालय तो जा ही नहीं पाएंगे। उनको अगर और भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ गई तो समझ लीजिए ये रास्ता उसको सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने के लिए पुल जो है सो काफ़ी है। मेरा ये कहना है कि जो हम लोगों का पैसा है, जो आम जनता का जो पैसा है, जिस टैक्स से आप इस तरह का निर्माण करवाते हैं, अगर इस तरह का घटिया निर्माण करवाते हैं, बावजूद इसके कि घटिया निर्माण होने के बावजूद भी आप पूरा काम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आपके जैसे जो ठेकेदार हैं, आपके जैसे जो संवेदक हैं, उसका लाइसेंस सही में जो है सो रद्द करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो जेई और एई हैं, जो आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियर हैं, उन लोगों का जो है उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेस विज्ञप्ति आप लोग पेपर के माध्यम से निकलवाते हैं कि फलाने तारीख को ये काम होगा, और उस तारीख को भी आप अगर यहाँ मौजूद नहीं हो पाते हैं तो आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेस विज्ञप्ति दे करके भी आप जो है सो एक तरीके से बेकार का नोटिस जारी कर रहे हैं। जनता के साथ जनता को बरगलाने का काम मत करिए। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी, आपका भी नाम है इसमें, और माननीय सांसद महोदया जी, आप भी मॉनिटरिंग करवाइए, जरा जांच करवाइए। लोग जो है ना गुस्से में हैं, आने वाले समय में चुनाव भी होंगे, पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाइएगा। हम ऐसे ही खबरें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि इस तरह के जब भ्रष्टाचार होंगे, आवाज़ कुछ इसी तरह से उठता जाएगा और हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।